नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 23वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। उसकी 2 चौपाइयों पर वार्ता हो चुकी थी। अगली चौपाई है अनल ज्योति डाहे यक संगा, नयन नेह जस जरय पतंगा। पतंगा, पतंगे का जलना, ये दिखाया गया। लेकिन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। रोशनी जिस पर पतंगा दौड़ता है, आजकल बिजली की हो गई, पहले बिजली की नहीं होती थी। दीपक होता था, मोमबत्ती होती थी। खैर बिजली की भी रहने दीजिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता अर्थ में। उसमें क्या क्या होता है? एक तो ज्योति होती है और दूसरी आग होती है। किसी भी रोशनी में ज्योति होती है और आग होती है। वो आग किसी भी रूप में हो, उसमें तो होती है। तो अनल ज्योति डाहे एक संगा, दोनों मिलके जलाती हैं। जब एक संग होती हैं, एक साथ होती हैं, तो दोनों जलाती हैं। ऐसा नहीं कह सकते आपकी ज्योति ने जलाया, ऐसा नहीं कह सकते कि आपने की अग्नि ने जलाया, दोनों ने जलाया है। अरे भाई बहुत करोगे तो एक ने बुलाया, दूसरे ने जलाया, बात तो ये की हुई। तो पतंगा ज्योति देखकर जाता है और वो जान नहीं पाता कि वहां आग भी है। और फल क्या होता है? वो जाता है, गिरता है, पड़ता है, फिर जाता है, लालच रुकती नहीं, और फिर जल के मर जाता है। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नयन नेह जस जरय पतंगा। कैसे जलाता है? जैसे पतंगे को अनल ज्योति जलाता है, वैसे ही नयन नेह हमको जलाता है। वैसे ही नयन नेह हमको जलाता है। नेह कहां से पता चलता है? नयन से ही पता चलता है। नयन नेह साथ ही रहते हैं। नयन नेह जस जरय पतंगा। अब इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि आंखों के प्रेम में ज्योति है, उसको देखने का प्रेम होता है तो आग में जल जाता है, यह भी हो सकता है। अब आगे कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। झूठे का साथ छोड़कर वह विचार करो जिससे सब दुख चला जाए। इस पर विचार करो। इसके पहले वाली पंक्ति जो नयन, जो अनल ज्योति डाहे एक संगा है, इस पर फिर से विचार कीजिए। यह सब कुछ जो यहां पर है, यह सुख दुख मिश्रित है। कोई भी सुख यहां ऐसा नहीं है जिसमें दुख ना हो, और कोई भी दुख ऐसा नहीं है जिसमें सुख ना हो। कम और अधिक की बात अलग है, बता चुके हैं। सुख कम है, दुख ज्यादा है, लेकिन है दोनों। मैंने पहले बताया था कि एक कलश में विष ही विष है और एक कलश में अमृत विष दोनों मिला हुआ है। तो विचारवान व्यक्ति है, वो कौन सा कलश लेगा, कौन सा कलश पिएगा? विचारवान व्यक्ति कोई कलश नहीं पिएगा, क्योंकि वह जानता है विष पिएंगे तो मर जाएंगे, और विष के साथ जो अमृत मिला हुआ उसको पिएंगे तो भी मर जाएंगे। मरना तो दोनों तरह से है, इसलिए दोनों नहीं लेंगे, बिना पिए रह जाएंगे।
लोग कहते हैं ना कि ऐसे मोक्ष का क्या करना है जिसमें कुछ हो ही ना। मैंने बताया था, आज स्वामी शंकराचार्य का संदर्भ आपको दिया था। तो अब भाई जानबूझ करके अगर आप ये विष मिला हुआ अमृत लेने पर आमादा ही है तो लीजिए, मगरमंत हो जाइए, पतंगा हो जाइए। देखिए इसमें दो शब्द हैं, अनल और ज्योति। ज्योति बड़ी अच्छी चीज है, प्रकाश, और अनल जलाने वाली चीज है। एक संग, एक ही में है। वैसे समझिए जैसे विष और अमृत एक संग में है। इस पर विचार करके परिहर, विचार करके इसको छोड़िए, झूठे का साथ छोड़ दीजिए और ऐसा विचार करो कि दुख सब चला जाए। तो क्या है, दोनों दुख है, विष वाला घड़ा भी और विष और अमृत मिला हुआ घड़ा, दोनों दुख है। तो ऐसा विचार करो कि सब दुख चला जाए, ये भी चला जाए, वो भी चला जाए, और सुख ही सुख हो जाए। तो अमृत का कोई घड़ा है नहीं दुनिया में, दुनिया में सब मिश्रित है। तो क्या करना होगा? करना ही होगा कि जितना झूठ है, जिसके बारे में अब तक बताया जा चुका है, छोड़ दो, सारा झूठ छोड़ दो। लालच लागी जन्म सिराई, सिराई का मतलब समाप्त होना, जन्म का मतलब जीवन। लालच में लगे लगे जीवन समाप्त हो रहा है, लालच में लगे लगे जीवन समाप्त हो रहा है। और क्या हो रहा है? जरा मरण निरायल आई, बुढ़ापा और मृत्यु पास आते जा रहे हैं, प्रतिक्षण पास आते जा रहे हैं। इसलिए भी परिहर झूठ केर सगाई, करो विचार जो सब दुख जाए। ऐसा विचार करो जिससे कि सारे दुख चले जाएं, सुख ही सुख हो जाए। कैसे होगा? बंधे बंधे तो आप विचार कर नहीं सकते हो, जब बंधे हुए किसी चीज से बंध गए तब विचार कैसे होगा? गले में ढोल लटका ली तो ढोल तो बजाना पड़ेगा। इसलिए जो ढोल लटकाए हुए हो, पहली बात तो ढोल लटकाओ ही नहीं, अगर लटका लिए हो तो उसको उतार के रखो, सुख ही सुख हो गया। तो जितने बंधन ऊपर बताए गए, धंधा बंधा कीन व्यवहारा, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, बस सब सुख तेरे पास। महात्मा कबीर ने कहा कि मुझ ही जैसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। अब क्या है? झूठा केर सगाई, सब लोग झूठे के साथ लगे हुए हैं। एक साखी है, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। जानते हुए भी कि संसार मृत्यु का चबैना है, कुछ मुंह में डाले हुए चबा रहा है और कुछ झोले में लिए हुए, गोद में लिए हुए चबाएगा। यह जानते हुए भी लोग झूठे सुख को सुख कहते हैं और प्रसन्न होते हैं। उसी झूठे सुख को छोड़ना है, और जब झूठे सुख को छोड़ देंगे तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि झूठे सुख के साथ ही दुख लगा हुआ है, दुख अलग से नहीं है, दुख अलग से नहीं है, झूठे वाले सुख के साथ दुख लगा हुआ है। झूठा वाला सुख छोड़ दिया तो दुख अपने आप चला जाएगा। कबीर की एक साखी है, सुख से मिलने जाया था, आगे आया दुख, जाओ सुख घर आपने, मैं जानू यह दुख।
इसका मतलब समझिए, मैं दुख से निपटूंगा, सुख तुम अपने घर जाओ, मैं दुख से निपटूंगा, जब मैं दुख से निपट लूंगा तो सुख हो ही जाएगा, हम तुम्हारे पीछे क्यों भागे, ये भी अर्थ हुआ। अब आते हैं साखी पर। भरम का बाधा ई जग, यही विधि आवे जाए। बहुत सिंपल है, भ्रम में बंधा हुआ यह संसार इसी तरह आता है जाता है। किस भ्रम में बंधा हुआ? ऊपर जो बताया है, सुख दुख वाला भ्रम, और ऊपर जो है झीनी माया का भ्रम, वेद शास्त्र फलाना ढमाका ये और वो, अलग निरंजन, ये सारे भ्रम का में बधा हुआ यह संसार, यह विधि आवे जाए, इसी तरह से आता जाता है, आना जाना लगा हुआ है। आना जाना संकेत किस चीज का है? 84 लाख का भ्रमण का, पुनर्जन्म के कष्टों का, आना जाना आना जाना आना जाना लगा हुआ। कब तक लगा रहेगा? जब तक मुक्त नहीं होगे। और मुक्त कब हो जाओगे? जब सारे दुखों से छुट्टी मिल जाएगी। और यह मरने के बाद नहीं होगा, मरने के पहले होगा। सारे दुखों से छुट्टी इसी जन्म में लेना है। अगर इस जन्म में छुट्टी नहीं ले पाए तो अगले जन्म में क्या भरोसा है? कुछ नहीं हो सकता अगले जन्म में। ये कबीर ही नहीं कह रहे हैं, ये हमारा आपका गरुड़ पुराण भी कहता है। वो कहता है कि आखिरी समय में मनुष्य के अंदर जो होता है उसी के अनुसार उसका पुनर्जन्म या मोक्ष होता है। अंत समय में अगर संन्यास हो गया तो मुक्त हो गया। अब आप कहेंगे अंत समय में संन्यास हो गया तो मुक्त हो गया, तो इतना कष्ट क्यों झेलना, अंत समय कर लेंगे। अरे अंत समय कैसे कर लोगे भाई? एक तो अंत समय जानते नहीं हो, और जान भी गए तो बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा? बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। अगर आज हमसे कोई कहे कि आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, आप जरा नाच दीजिए 1 मिनट कथक, मैं कैसे नाच पाऊंगा? मैंने जब कथक नाचा ही नहीं, मैंने जब कथक सीखा नहीं, कैसे नाच पाऊंगा? तो जब आपने सन्यास की प्रैक्टिस नहीं की, जब आपने राम नाम की प्रैक्टिस नहीं की, जब आपने समाधि की प्रैक्टिस नहीं की, तो अंत समय में आप समाधि ले पाएंगे? जब आपको कुछ होश ही नहीं रहता तब समाधि ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो भ्रम का बाधा ई जग, यही विधि आवे जाए, आता जाता रहता है, छूटता नहीं है, मुक्त नहीं होता है, सुख दुख भोगता रहता है। अब कबीर कहते हैं, मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहराए। मानुष, मनुष्य का जन्म पाके तू क्यों जहर रहा है, तू क्यों व्यर्थ कर रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मानुष जन्म पाए के ज्यादा जोर है। वैसे लोग कहते हैं कि भाई मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ कर डालो, ये कर डालो, वो कर डालो। क्यों? क्या है ऐसा कुछ है? इसमें कई बातें हैं। एक तो अगर हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, आवागमन में विश्वास करते हैं, और इसमें विश्वास करते हैं कि मनुष्य योनि सबसे अच्छी योनि है, तब यह सिद्ध हो जाता है कि हम मनुष्य इसलिए पैदा हुए हैं कि हमारे पिछले सारे कर्म समाप्त हो गए। जैसे कि हम सजा काट चुके हैं, अब हम बेदाग हैं। जेल के फाटक से निकल आए हैं बेदाग, अब हम सीना तान के रह सकते हैं। कुछ ऐसा समझिए, मनुष्य का जन्म हो गया, इसका मतलब हमारे सारे पाप धुल गए।
तो ये मनुष्य जन्म है। सारे पाप धुल गए, कोई बोझ नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। तो अब हम सरे नौ से ऐसा कुछ करें कि बोझ ना हो, कर्ज ना हो, कोई दुख ना हो, सुख ही सुख रहे, ऐसा कुछ करें। एक तो यह हो गया। दूसरे, डरना चाहिए कि इसके बाद फिर कहीं हमारा जन्म न हो जाए, क्योंकि फिर हमारा जन्म होगा तो मनुष्य जन्म होगा, इसकी क्या गारंटी है। और मनुष्य जन्म क्यों होगा? या तो हम मुक्त हो जाएंगे, जन्म ही नहीं होगा, या कुछ ऐसा जन्म होगा जिसमें हमको आराम मिले, कुछ ऐसा जन्म मिलेगा जिसमें हमको कष्ट मिले। कहा गया कि आराम बिना कष्ट के नहीं, कष्ट बिना आराम के नहीं है। तो फिर तो अब दूसरी चीज लीजिए। एक उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, उसके दूसरे मंत्र में कहा गया है, जिसका अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। वैसे ही मेरे सामने नहीं है, थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। हे मनुष्य, कर्मों से विरत रहने का तेरे पास और कोई साधन नहीं है। देखने में मंत्र उल्टा सा लगेगा। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, कर्मों से विरत रहने का हे मनुष्य तेरे पास कोई साधन नहीं है। पढ़ लीजिए गीता का कर्मयोग। गीता का कर्मयोग अगर मैं कहूं कि इसी मंत्र पर आधारित है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनुष्य ही एक ऐसा है, जीव है, जो कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा कर सकता है। दूसरा कोई जानवर ऐसी इच्छा नहीं कर सकता। दूसरे, कर्म से विरत रहना मनुष्य ही कर सकता है, पशु ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है और यह कर्मों से विरत रहने का साधन है, मोक्ष का साधन है। इसलिए कबीर कहते हैं, मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहड़ा है। मनुष्य जन्म पा करके जहड़ाते क्यों हो? अपने को व्यर्थ क्यों करते हो? ठगाते क्यों हो? तो यह इस साखी में महात्मा कबीर का कथन है। इस पर विचार कीजिएगा और कल अगली साखी पर वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।